उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में ये कहानी शुरू होती है। यहाँ एक छोटा सा मकान था जिसमें 5 लोग रहते थे। महेश जी, उनकी दूसरी पत्नी कमला और उनकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी गंगा और छोटी बेटी सुमन। गंगा महेश जी की पहली पत्नी रमा की बेटी थी। रमा की मृत्यु गंगा के जन्म के समय ही हो गई थी। 2 साल बाद महेश जी ने कमला से विवाह कर लिया और उनसे सुमन का जन्म हुआ। गांव में सब जानते थे कि कमला का व्यवहार दोनों बेटियों के साथ एक जैसा नहीं था। वो सुमन को अपनी आंखों का तारा समझती थी, जबकि गंगा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। गंगा सीधी साधी, मेहनती और बेहद संवेदनशील लड़की थी। वो अपनी सौतेली माँ के तानों को चुपचाप सहन कर लेती थी। सुमन अपनी माँ की तरह ही घमंडी और स्वार्थी थी। वो गंगा को कभी बहन का दर्जा नहीं देती थी। सुनिए जी, अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। इनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन शादी के लिए अच्छे वर ढूंढने होंगे। मैंने सोच लिया है। मेरी सुमन के लिए मैं एक अमीर और बड़े घर का लड़का देखूंगी। वो मेरी सगी बेटी है, उसे हर सुख मिलना चाहिए। और गंगा के लिए? गंगा के लिए कोई गरीब लड़का ही ठीक रहेगा। आखिर वो मेरी सौतेली बेटी है, उसे अमीरी सुहाती भी नहीं। आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक से कर दूंगी। आपको तो बस हाँ करनी है। कुछ ही दिनों में कमला ने सुमन के लिए एक अमीर घर का लड़का ढूंढ लिया। उसका नाम अनिल था, जो पास के शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कमला ने बड़े धूमधाम से सुमन की सगाई कर दी। दूसरी ओर गंगा के लिए उसने गांव के ही एक गरीब मजदूर का बेटा सुरेश ढूंढा। सुरेश अनाथ था और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। गंगा को जब पता चला कि उसकी शादी एक गरीब मजदूर से हो रही है, तो उसे कोई गम नहीं हुआ। वो तो बस ये चाहती थी कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसे सच्चा प्यार दे। सुमन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, जबकि गंगा की शादी बिना किसी धूमधाम के होनी थी। सुमन की शादी शहर के एक बड़े होटल में हुई। गंगा की शादी गांव के एक छोटे से मंदिर में बस कुछ ही लोगों के बीच संपन्न हुई। शादी के अगले दिन दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल जाने को तैयार थीं। बेटी सुमन, आज तू अपने ससुराल जा रही है। तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अरे माँ, ऐसा मत कहो। मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। शहर तो पास ही है, और फिर अनिल जी भी कह रहे थे कि वो मुझे अक्सर यहाँ छोड़ आया करेंगे। तेरा सौभाग्य है बेटी, तुझे इतना अच्छा पति मिला। अनिल बहुत अमीर है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू राजकुमारी की तरह रहेगी। माँ, आपने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, इसके लिए शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। इतने में गंगा वहां आ गई। माँ, सुमन, नमस्ते। हाँ बोल, क्या कह रही है? माँ, मैं आपसे विदा लेने आई थी। सुरेश जी ने कहा है कि मुझे अकेले ही ससुराल जाना होगा, क्योंकि उन्हें काम पर जाना है। वो मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। तो चली जा, तुझे किसने रोका है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो जा। वैसे भी तू यहाँ रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है तो मेरी सौतेली बेटी ही। माँ, ऐसा मत कहिए। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ ही माना है। हट, मैं तेरी माँ कब से हो गई? तू अपनी माँ को भूल गई क्या? मैं तो बस नाम की सौतेली माँ हूँ। और रही बात, तू चली जा यहाँ से। तेरे पति तुझे लेने नहीं आ रहे तो अकेले ही निकल, देर हो रही है। हाँ दीदी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आपके पति मजदूरी करते हैं, उन गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाए। गंगा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। सुमन, तुम ऐसा मत कहो। सुरेश जी भले ही मजदूरी करते हैं, लेकिन मेरे दिल में वो बहुत अमीर है। तुम्हारे पति अनिल से भी कहीं ज्यादा अमीर। क्या बोली तू? अपने उस गरीब पति की तुलना मेरे दामाद से कर रही है? तेरी जबान बहुत चलने लगी है गंगा। अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो। महेश जी ने गंगा को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी गंगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। मैं यकीन करता हूँ कि पैसे से ज्यादा कीमती इंसान का प्यार होता है। जा बेटी, अपने घर जा, और हाँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। धन्यवाद पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। गंगा ने कमला और सुमन की ओर देखा। दोनों ने उसकी ओर देखना तक गवारा नहीं किया। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। गांव की सड़क पर गंगा अकेली खड़ी थी। उसके पास न कोई सामान था, न कोई सवारी। वो सोचने लगी कि कैसे अपने ससुराल पहुंचे। तभी उसकी नज़र पास में खड़ी एक बैलगाड़ी पर पड़ी। उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। गंगा उनके पास गई।
नमस्ते काका जी। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अकेली यहाँ क्यों खड़ी हो? काका जी, मुझे अपने ससुराल जाना है। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैं आपको किराया दे दूंगी। अरे बेटी, किराए की बात मत करो। मैं तो लोगों की मदद के लिए ही यहाँ खड़ा रहता हूँ। बताओ, तुम्हारा ससुराल कहाँ है? बाजार के उस पार थोड़ी दूर पर है, तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो चलो बेटी, बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। गंगा बैलगाड़ी पर बैठ गई। काका जी ने बैलों को हाँका और गाड़ी चल पड़ी। बेटी, तुम अकेली क्यों जा रही हो? तुम्हारा पति तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? काका जी, उन्हें काम पर जाना था, इसलिए नहीं आ पाए। गंगा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। काका जी ने स्थिति समझ ली। कोई बात नहीं बेटी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तू निराश मत हो। मैंने तो जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। धन्यवाद काका जी, आप बहुत अच्छे हैं। थोड़ी ही देर में वे गंगा के ससुराल पहुंच गए। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन आसपास बहुत साफ सफाई थी। एक छोटा सा आंगन, उसमें कुछ गमले और एक चारपाई पड़ी थी। काका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं। तू खुश रह, यही दुआ है मेरी। अब मैं चलता हूँ। गंगा ने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि अंदर बहुत सादगी थी, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा था। एक कोने में चूल्हा था, दूसरे कोने में कुछ बर्तन रखे थे। एक छोटी सी चारपाई पर सुरेश सो रहे थे। गंगा ने धीरे से आवाज दी। सुरेश की नींद खुली तो उसने गंगा को देखा तो वो तुरंत उठ बैठा। अरे, तुम आ गई? मैं तो सोच रहा था कि शाम तक आओगी। और ये अकेले कैसे आ गई? आपने कहा था ना कि अकेले आना, तो अकेले ही आ गई। रास्ते में एक काका जी मिल गए, उनकी बैलगाड़ी पर आ गई। मुझे माफ करना गंगा, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। काम बहुत जरूरी था, नहीं तो। अरे ऐसा मत कहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आप तो चिंता न करें। चलो, पहले तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। अब मैं इस घर की बहू हूं ना, तो मेरा भी फर्ज है। दोनों ने साथ में चाय पी। फिर सुरेश ने गंगा को अपनी झोपड़ी दिखाई। छोटी सी जगह थी, लेकिन दोनों के लिए काफी थी। देखो गंगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा। मैं गरीब हूँ, मजदूरी करके जैसे तैसे गुजर बसर करता हूँ। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। क्या तुम इस गरीबी में मेरे साथ रह पाओगी? सुरेश जी, मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की है। मैंने तो आपसे इसलिए शादी की क्योंकि मुझे बताया गया कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और आज मैं देख रही हूँ कि आप सच में बहुत अच्छे हैं। पैसे से अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ हर मुश्किल सह सकती हूँ। धन्यवाद गंगा, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उस दिन से दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। सुरेश रोज सुबह काम पर जाता, गंगा घर संभालती। गरीबी में भी दोनों बहुत खुश थे। उधर गंगा के जाने के बाद महेश जी बहुत उदास रहने लगे। वो अक्सर गंगा के बारे में सोचते और उसकी याद में आहें भरते। उस दिन की बात है, महेश जी बाजार से सब्जी लेकर घर लौटे। उन्होंने आवाज लगाई, कमला, देखो, आज दोनों बेटियों के लिए ताज़ी सब्जी लाया हूँ। सुमन आएगी आज, उसके लिए उसकी पसंद की भिंडी लाया हूँ। और गंगा के लिए? अरे, आप बाजार से आ गए? और गंगा के लिए सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो कल ही चली गई। उसका पति उसे लेने नहीं आया तो वो अकेले ही चली गई। क्या, अकेली चली गई? लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं तो उसे खुद छोड़ा था। अरे छोड़िए भी, उसे क्या हो जाएगा, बड़ी हो गई है, अकेले जा सकती है। और वैसे भी उसका पति गरीब है, वो आकर ले जाता तब ना। कमला, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी बेटी है, सौतेली ही सही, लेकिन बेटी तो है। तुमने उसे अकेले जाने दिया और ऊपर से उसे लावारिस कह रही हो। मैंने कब कहा कि वो मेरी बेटी है? वो तो आपकी पहली पत्नी की बेटी है। मेरी बेटी तो सुमन है, बस उसी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ। कमला, तुम बहुत गलत कर रही हो। गंगा बेचारी अनाथ नहीं है, उसका पिता मैं हूँ और तुम उसकी माँ हो। कम से कम इतना तो करो कि उसे माँ का प्यार दो। प्यार? उसे प्यार की क्या जरूरत है? उसे तो अपने गरीब पति के साथ रहना है, वहीं खुश रहेगी। और सुनिए, आप बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। मुझे सुमन और उसके पति अनिल के लिए खाना बनाना है, वे आ जा रहे हैं। महेश जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए और गंगा के बारे में सोचने लगे। दोपहर होते होते सुमन और अनिल मायके आ गए। कमला ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसने सुमन को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। आओ बेटी सुमन, आओ दामाद जी, बहुत दिनों बाद आए हो। मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं।
माँ, आपने इतना कष्ट क्यों किया? हम तो सादा खाना भी खा लेते। जी माँ जी, आपने बहुत परेशानी उठाई। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, तुम तो हमारे परिवार के सदस्य हो, तुम्हारे लिए क्या परेशानी। महेश जी भी वहां आ गए। उन्होंने अनिल का स्वागत किया। बेटा अनिल, सब ठीक ठाक तो है? व्यापार कैसा चल रहा है? जी पिताजी, व्यापार अच्छा चल रहा है। आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। जी, गंगा दीदी और उनके पति कहाँ हैं? क्या वे नहीं आए? महेश जी कुछ कहते उससे पहले ही कमला बोल पड़ी। अरे बेटी, उन लोगों के बारे में मत पूछो। गंगा तो कल ही अपने ससुराल चली गई, उसका पति उसे लेने भी नहीं आया, बेचारी अकेले ही चली गई। अकेले? लेकिन ऐसा क्यों? जीजा जी उन्हें लेने क्यों नहीं आए? अरे अनिल, उनके पति तो मजदूरी करते हैं, उन गरीब को कहाँ फुर्सत। और फिर वो आते भी तो कैसे? उनके पास रिक्शे या गाड़ी का क्या साधन? महेश जी ने सुमन की बात सुनी तो उनका माथा ठनका। सुमन, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे जीजा भले ही गरीब हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पैसे से इंसानियत नहीं खरीदी जाती। पिताजी, आप तो हमेशा उनका ही पक्ष लेते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे छोड़िए भी ये सब बातें, अब खाना खाने बैठी, सब ठंडा हो रहा है। सब लोग खाना खाने बैठ गए। अनिल ने देखा कि सुमन और कमला गंगा और सुरेश के बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो एक सीधे साधे और नेक इंसान थे। उन्होंने सोचा, अमीर होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। ये लोग कितना भेदभाव कर रहे हैं। खाना खाने के बाद अनिल ने सुमन से कहा, सुमन, तुम्हें अपनी दीदी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम भी क्या बात कर रहे हो? वो मेरी सौतेली बहन है, उससे मुझे क्या लेना देना? सौतेली या सगी, वो तुम्हारी बहन है। इंसानियत सीखो सुमन, पैसे से बड़ी चीज इंसान का दिल होता है। सुमन ने अनिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन नाराज हो गई। शाम को अनिल और सुमन अपने घर लौट आए। जाते जाते अनिल ने महेश जी से कहा, पिताजी, मैं गंगा दीदी और जीजा जी से मिलना चाहूंगा। कृपया उनका पता बता दीजिए। महेश जी ने पता बता दिया। अनिल ने मन में ठान लिया कि वो जल्द ही गंगा और सुरेश से मिलने जाएगा। गंगा और सुरेश की झोपड़ी में रोजाना की तरह सुबह हुई। गंगा की नींद खुली तो उसने देखा कि सुरेश चाय लिए खड़े हैं। अरे, आपने चाय बना ली? मुझे उठना था ना। तुम आराम करो, रोज तुम मेरे लिए चाय बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाई। लो चाय पी लो। आज काम है, एक निर्माण स्थल पर मजदूरी मिली है, लेकिन परेशानी ये है कि वहाँ काम केवल 1 हफ्ते के लिए है, उसके बाद फिर बेरोजगारी। तो फिर घर कैसे चलेगा? हमारे पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी खत्म होने वाला है। चिंता मत करो गंगा, भगवान किसी न किसी का सहारा जरूर देता है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए, आज हम दोनों मिलकर बाजार चलेंगे और जरूरी सामान खरीद लेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो पिताजी ने शादी के समय दिए थे, उनसे काम चल जाएगा। दोनों ने तैयार होकर बाजार जाने का मन बनाया। चलो पैदल ही चलते हैं, बाजार ज्यादा दूर नहीं है। हाँ चलिए, पैदल चलना अच्छा रहेगा, रास्ते में गांव देखेंगे। दोनों हाथों में हाथ डाले बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने गांव के खेत, बाग, बगीचे और लोगों को काम करते देखा। गंगा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, पैसे से ज्यादा कीमती ये पल हैं जो मैं अपने पति के साथ बिता रही हूँ। बाजार पहुंचकर गंगा और सुरेश ने सब्जी और राशन खरीदना शुरू किया। गंगा ने हर चीज में मोल भाव किया ताकि पैसे बच सके। सुरेश उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक गंगा की नजर भीड़ में अपनी बहन सुमन और उसके पति अनिल पर पड़ी। वो थोड़ा घबरा गई। उसने सुरेश से कहा, सुरेश जी देखिए, वहाँ सुमन और अनिल जी हैं। अच्छा है, चलो मिल लेते हैं, आखिर वो तुम्हारी बहन है। दोनों उनके पास गए। गंगा ने धीरे से कहा, नमस्ते। अरे दीदी, आप यहाँ बाजार में? अरे दीदी नमस्ते, और ये हैं जीजा जी, मैं अनिल हूँ। नमस्ते अनिल जी, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। जी जीजा जी, मुझे भी। कल मैं आपके घर आना चाहता था लेकिन पता नहीं था। आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? कितना कमा लेते हैं आप? सुमन, ऐसे मत बोलो। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपके पति मजदूर है, ये सच है ना? और मेरे पति अनिल व्यापारी हैं, दोनों में फर्क है। सुमन, बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी के सामने ऐसे बोल रही हो। मुझे क्या शर्म आएगी? वो मेरी बहन नहीं, मेरी सौतेली बहन है, और मैं अपनी बात कहूंगी। आपको क्या? सुमन, तुम ऐसा क्यों करती हो? हम एक ही पिता की बेटियां हैं, हमारे बीच ये सब क्यों? एक ही पिता की बेटियां? हाँ, पिता एक है लेकिन माँ अलग।
इसलिए हम बहनें नहीं हो सकती। और अब तो तुम एक गरीब के घर चली गई हो तो तुम्हारी और हमारी दूरी और बढ़ गई। सुमन जी, पैसे से इंसान की पहचान नहीं होती। आप अमीर हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए, आप तो अपने हालात देखिए, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं। ये कहकर सुमन वहां से चल बनी। अनिल ने गंगा और सुरेश से माफी मांगी। दीदी, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमन की ये आदत बहुत बुरी है, मैं उसे समझाता हूँ। कोई बात नहीं अनिल जी, आप तो हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें इसी से संतोष है। दीदी, मैं ज़रूर आपके घर आऊँगा, हम मिलेंगे और बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। अनिल के जाने के बाद गंगा और सुरेश चुपचाप खड़े रहे। चलो घर चलते हैं। इन बातों का बुरा मत मानो, लोग कहते हैं यही जिंदगी है। आपके साथ हूँ तो मुझे किसी बात का दुख नहीं। चलिए घर चलते हैं। घर लौटते समय गंगा और सुरेश ने देखा कि वही काकाजी अपनी बैलगाड़ी लिए सड़क किनारे उदास बैठे हैं। गंगा ने पहचान लिया और उनके पास गई। काका जी नमस्ते, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? अरे बेटी गंगा, तुम हो? मैं तो सोच ही रहा था कि आज भी कोई सवारी नहीं मिली। अब ये रिक्शा वाले आ गए हैं, लोग उन्हीं पर चढ़ने लगे हैं। बैलगाड़ी पर अब कोई आता ही नहीं। काका जी, आपको क्या हुआ? आप तो बहुत दिनों से यही काम कर रहे हैं। हाँ बेटा, 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। पहले बहुत चलता था, लोग प्यार से बैलगाड़ी में बैठते थे। अब सबको जल्दी है, सबको रिक्शा चाहिए। मेरे पास नया रिक्शा खरीदने के पैसे नहीं हैं। आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चे भूखे हैं। काका जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास जो सामान है हम आपको दे देते हैं। नहीं बेटी, तुम्हारा अपना घर है, तुम कैसे दोगी? काका जी, आपने हमारी मदद की थी, आज हम आपकी मदद करेंगे। आधा सामान काकाजी को दे दिया। काकाजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा बेटी, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। काका जी आभार की कोई बात नहीं, हम तो बस इंसानियत निभा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। काकाजी आशीर्वाद देते रहे और गंगा सुरेश अपने घर की ओर चल पड़े। गंगा, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। आपने भी तो ऐसा ही किया, हम दोनों ने मिलकर किया। असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में है ना? बिल्कुल सही कहा। पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है इंसानियत। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास दूसरों की मदद करने का दिल है, यही बहुत है। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। उधर महेश जी के मन में गंगा की चिंता लगातार बनी हुई थी। एक दिन वो कमला से बोले, मैं कल गंगा के घर ला रहा हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वाह, उस गरीब के घर जाने का तो अब सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सुमन के घर कब जाएंगे? सुमन से तो हम अक्सर मिलते हैं, वो हमारे पास आती भी है, लेकिन गंगा गई तो एक बार भी नहीं आई। मुझे उसकी चिंता है। आपको सिर्फ उसी की चिंता है, मैं और मेरी बेटी आपको कभी अच्छे नहीं लगे। कमला, तुम हर बात को बेवजह बढ़ा देती हो। मैं दोनों बेटियों से प्यार करता हूँ, लेकिन गंगा बेचारी अकेली है, उसकी माँ नहीं है। तुम ही उसकी माँ हो, लेकिन तुम उसे कभी अपना प्यार नहीं देती। बस करिए, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं। जाना है तो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश जी ने अगले दिन सुबह सुबह गंगा के घर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ फल और मिठाई ली और गंगा के गांव की ओर चल पड़े। गंगा की झोपड़ी के सामने महेश जी पहुंचे। पिताजी आप कैसे आ गए? बेटी, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। गंगा पानी लेकर आई। वो काम पर गए हैं पिताजी, शाम को लौटेंगे। आप कैसे आए? माँ को साथ नहीं लाए? बेटी, तुझे पता है माँ को कहाँ फुर्सत, वो तो सुमन के पीछे पड़ी रहती है। मैं अकेला ही आया हूँ। तुझसे मिलने को दिल बहुत बेचैन था। पिताजी आपने मेरी बहुत याद की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी, मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ हैं। सुरेश मजदूरी करता है, पैसे कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं पिताजी, ये मत दीजिए, मैं ये नहीं ले सकती। हम अपनी मेहनत से काम चला लेंगे। सुरेश जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी कमी नहीं होने देते। लेकिन बेटी, तुम इतनी गरीबी में कैसे रह पाओगी? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद करना। पिताजी पैसे से सब कुछ नहीं होता, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। सुरेश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, गरीबी में भी हम बहुत खुश हैं। आप चिंता न कीजिए। महेश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, ये बच्ची कितनी समझदार है, पैसे से बड़ी चीज को पहचानती है।
तभी सुरेश काम से लौट आया। उसने महेश जी को देखा तो खुश हो गया। जी पिताजी, सब ठीक है? बेटा सुरेश, मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, मैं देख रहा हूँ कि गंगा तुम्हारे साथ खुश है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कमला और सुमन का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो गंगा को हे दृष्टि से देखते हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, मैं समझ गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बेटा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने लाई जाए। तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा परिवार, सबको पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो। पिताजी, आपको पता है? हाँ बेटा, मुझे सब पता है। तुम किसी गरीब मजदूर के बेटे नहीं हो। तुम तो एक बड़े व्यवसायी के इकलौते बेटे हो। मैं ये बात शादी से पहले ही जान गया था। तुम्हारे पिता ने मुझसे संपर्क किया था और अपनी योजना बताई थी। आपको पता था और आपने फिर भी चुप रखा? गंगा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारी गरीबी में भी तुम्हारे साथ खुश है। मुझे यकीन है सच जानकर उसे खुशी होगी, गम नहीं। और हाँ, इससे कमला और सुमन को भी सबक मिलेगा कि असली अमीरी पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। इतने में गंगा चाय लेकर आ गई। दोनों ने चाय पी और फिर महेश जी ने गंगा से कहा, बेटी, कल तुम और सुरेश मेरे साथ हमारे घर चलो। मैं सुमन और अनिल को भी बुला लूंगा। हम सब एक साथ बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। अगले दिन महेश जी, गंगा और सुरेश मायके पहुंचे। कमला ने उन्हें देखा तो मुंह बना लिया। अरे ये लोग भी आ गए, क्या जरूरत थी इन्हें बुलाने की। कमला, चुप रहो। आज मैं सबको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ। तुम सब चुपचाप सुनो। थोड़ी देर में सुमन और अनिल भी आ गए। महेश जी ने गंभीरता से बात शुरू की। आज मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। ये सच सिर्फ मैं और सुरेश जानते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि सबको पता चले। कैसा सच? क्या राज है? सुरेश कोई गरीब मजदूर नहीं है। वो एक बड़े व्यवसायी श्री कैलाश नाथ गुप्ता के इकलौते बेटे हैं। उनके पास शहर में बड़ी कोठी है, जमीन जायदाद है, करोड़ों का व्यापार है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कमला और सुमन हैरान रह गईं। क्या ये गरीब, ये अमीर है? पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं? सुरेश के पिता का एक उसूल है। वो चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी की असली मुश्किलों को समझे, गरीबी का अनुभव करे और एक सच्चा इंसान बने। इसलिए उन्होंने सुरेश को कुछ साल गरीबी में रहने, मजदूरी करने और असली दुनिया देखने के लिए भेजा था। तो जीजा जी असल में अमीर हैं और उन्होंने ये सब छुपा कर रखा। हाँ अनिल, मेरे पिता चाहते थे कि मैं पैसे की अहमियत समझूं, गरीबों की मुश्किलों को जानूं। इसलिए मैंने ये जीवन चुना और मुझे खुशी है कि मुझे गंगा जैसी पत्नी मिली जिसने मुझे मेरी गरीबी में भी मुझसे प्यार किया। सुरेश जी, आप असल में अमीर हैं, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? गंगा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन पिताजी ने कहा था कि अभी सही समय नहीं है और मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे पैसे से नहीं बल्कि मेरी इंसानियत से। तुमने वही किया। तुमने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया, मुझसे प्यार किया। इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। सुरेश जी, मैंने तो आपको अपना पति मानकर अपनाया था। चाहे आप अमीर हो या गरीब, मेरे लिए तो आप मेरे सुरेश हैं बस। कमला, सुमन, अब तुम्हारी समझ में आया कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन है। तुम लोग हमेशा पैसे को ही सब कुछ समझती थी। गंगा को उसकी गरीबी के लिए ताने देती थी, लेकिन देखो, सुरेश के पास पैसे से भी बड़ी चीज है, एक अच्छा दिल, एक सच्चा इंसान। और गंगा ने उस इंसान को पहचाना, उसके दिल को अपनाया। मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत गलत किया। मैंने हमेशा गंगा के साथ भेदभाव किया, उसे ताने दिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दीदी, गंगा दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुमसे नफरत करती थी, तुम्हें नीचा दिखाती थी, लेकिन आज पता चला कि असली अमीर तो तुम हो, जिसने एक अच्छा इंसान पाया। मैं तो सिर्फ पैसे के पीछे भागती रही। माँ, सुमन, अब रो मत। मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं माना। तुम मेरी माँ हो और तुम मेरी बहन हो। चाहे तुम मुझसे कैसा भी व्यवहार करो, मैं तुम्हें हमेशा अपना मानती हूँ। आओ, अब सब ठीक है। सच सामने आने के बाद परिवार में एक नई सुबह आई। कमला और सुमन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। कमला ने गंगा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटी गंगा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ वैसा व्यवहार किया जैसा किसी माँ को नहीं करना चाहिए। तूने मुझे माँ माना, लेकिन मैंने तुझे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। आज मैं वादा करती हूँ कि आज से तू मेरी सगी बेटी है। माँ, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना है। चाहे आपने मुझसे कैसा भी व्यवहार किया, मेरे दिल में आपके लिए हमेशा प्यार था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे अपनाया। दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, बाजार में तुमसे वैसा व्यवहार किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे प्यार दिया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो?
सुमन, तुम मेरी छोटी बहन हो। बहनों के बीच झगड़े होते हैं लेकिन प्यार हमेशा बना रहता है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। बस आगे से हम सब मिलकर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। और जीजा जी, आपके पिताजी से मिलने की इच्छा है। वो कितने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपने बेटे को ज़िंदगी का असली सबक सिखाया। हाँ अनिल, मेरे पिता बहुत महान इंसान हैं। वो जल्द ही यहाँ आएंगे और सबसे मिलेंगे।